देखें जी, ये पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। तो अभी हमने सीखना है कि हम कैसे अपनी कैंपेन लगाएंगे। तो यहाँ पर बटन आ रहा है क्रिएट कैंपेन, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डैशबोर्ड सा खुल जाएगा और वो हमें 3 ऑप्शन देगा कि भाई आप कौन सी टाइप का ऐड लगाना चाहते हैं। देखें, नंबर 1 इज स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, नंबर 2 इज स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो आपको ये ऑप्शन वो देगा कि आप अपने टॉप ऑफ द पेज अपना ब्रांड पूरा डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पॉन्सर डिस्प्ले, अगर अक्सर आपने लिस्ट के नीचे देखा होगा कि जहाँ पर आपकी प्राइस लिखी आ रही होती है, ऐड टू कार्ट आ रहा होता है, वहाँ पर नीचे एक इस तरह का बॉक्स जहाँ पे ऐड चल रहा होता है उसकी ऑप्शन देता है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड और इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ये 2 ऑप्शन तब एक्टिव होती हैं आपकी जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। देखिए ना, ये आपको कह रहा है कि एनरोल योर ब्रांड। तो पहले आपको ब्रांड एनरोल कराना पड़ता है, ब्रांड रजिस्ट्री से पहले ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो तो आप अपने क्लाइंट के लिए, चूंकि क्लाइंट्स के पास तो होती है, तो आप उन्हें डिपेंड करता है, आप उनसे डिस्कस करें कि सर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लगवाना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड लगवाना चाह रहे हैं या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले लगाना चाह रहे हैं। तो होता ये है कि आपके क्लाइंट चूंकि खुद इस चीज़ में ज़्यादा नहीं एक्सपर्ट होते, तो आपने पहला तो काम ये होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट लें, कॉस्ट को कंट्रोल करें, स्टेप बाय स्टेप स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स पे आए। सारों में इकट्ठा कूद जाएंगे तो आपका एक बहुत अच्छा खासा बजट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से। तरीकाकार तीनों में सेम होएगा कि कैसे आपने मूव करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी, आप अपनी कैंपेन का नाम बताएं। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ हर्ब ग्राइंडर। पहले मेरा प्रोडक्ट का नाम आ जाता है स्लैश करके, मैं इसके साथ रख देता हूँ कि मैं किस पर्पस के लिए कैंपेन लगाना चाह रहा हूँ। क्या मैं किसी कीवर्ड पे लगाना चाह रहा हूँ, क्या मैं किसी एसएन को टारगेट करना चाह रहा हूँ, अपने कंपटीटर को टारगेट करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं जो भी करना चाह रहा हूँ ना, मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि ये वही नाम है जो मेरी पूरी लिस्ट के अंदर शो हो रहा होगा। लिस्ट से मुराद ये है जहाँ पर मेरी सारी कैंपेन्स शो हो रही होंगी, तो मेरे लिए अपनी कैंपेन्स को पहचानना आसान होगा। मुझे पता होगा ये मैंने 4 कैंपेन्स लगाई हुई है, इसमें से किसको बंद करना है और ये किसका डाटा लेना है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जी हर ग्राइंडर एक हमारी प्रोडक्ट है और मैं किसी फॉर एग्जांपल एसिन को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, एसिन का तो आपको पता है अमेजोन सेलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ से स्टार्टिंग डेट आ जाती है, यहाँ से एंड डेट आ जाती है, और आप चाहें तो नो एंड डेट भी रखें। मैं हमेशा नो एंड डेट रखता हूँ क्योंकि मेरे पास कंट्रोल पीछे डैशबोर्ड पे होता है। मैं जब चाहे कैंपेन को ऑन कर दूं, मैं जब चाहे कैंपेन को ऑफ कर दूं। अब नीचे आ जाते हैं, आपने यहाँ पे एक डेली बजट की अमाउंट रखनी होती है। अगेन ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कितनी टफ प्रोडक्ट है आपकी। दूसरी चीज ये डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे जाके मार्केट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक जनरल प्राइस एज्यूम कर देता हूँ $10। लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो $100 भी डेली खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स जो है वो $80,000 $1 लाख पर मंथ होती है, इसलिए उन्हें ये चीजें दुखती नहीं है। वो तो आराम से 20-25 लाख तो सिर्फ वो एडवर्टाइजिंग पे लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने 3-4 करोड़ की सेल करनी होती है। मेक सेंस। उसके बाद हमसे अमेजोन पूछता है कि भाई आप टारगेटिंग कैसे करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाहते हैं, मैनुअल टारगेटिंग। अगर तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो आप मैनुअल टारगेटिंग पे आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मेरी रिसर्च भी ठीक है, मैं पहली कैंपेन ऑटोमेटिक पे लगा देता हूँ। ऑटोमेटिक का फायदा ये होता है कि अमेजोन खुद से डिसाइड करता है कि उसने किस कीवर्ड पे और किस एसएन पे आपकी प्रोडक्ट दिखानी है, जहां पर आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होते हैं। तो होता ये है कि जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं ऑटो की लगाई हुई कैंपेन की, जब हम एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई वाह, अमेजोन ने तो ये भी कीवर्ड्स निकाल दिए, और हमें ये पता चलता है हमारे किस कीवर्ड पे सेल आई है। तो हम उन कीवर्ड्स को पकड़ के यहाँ से मैनुअल टारगेट करके उन पर एग्जैक्ट उसी कीवर्ड को, क्योंकि हमें पता है कि इस कीवर्ड पे सेल आ रही है, तो हम वहां पर अपना वो लगाना शुरू कर देते हैं एग्जैक्ट बजट कि यार ये कीवर्ड हमारे लिए गोल्डन है, इस पे हमारी कन्वर्जन आ रही है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट्स कैसे निकाली जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ऑटो कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑटो को करके नीचे मूव करते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। आप कैंपेन पे जो बजट लगाना चाहते हैं वो कैसा लगाना चाहते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। यहाँ तो आप फिक्स कर दो कि भाई मैंने ना फॉर एग्जांपल इस जगह पे अगर मेरा एक बार एड शो हो रहा है और कोई बंदा यहाँ पे क्लिक कर रहा है ना, तो मैं $1 दे दूंगा एक क्लिक पे, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, इट कैन बी इन सेंट्स। तो ये आ गई फिक्स बिड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपको वो 2 ऑप्शन और देता है डायनामिक बिड्स में ही।
डायनामिक बिड्स में कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कंपटीटर ने उस जगह का किराया ज्यादा पे किया है, मैं बिड को किराया कहता हूँ कि अमेजोन पे एक अखबार की तरह है, वो कहता है कि जी आपके कंपटीटर ने तो फॉर एग्जांपल $2 का मुझे ऑफर किया कि मेरा एड यहाँ लगा दो, मैं $2 तुम्हें दूंगा। तो आप तो कह रहे हो कि भाई नहीं, मैंने तो $1 देना है। तो फिर आप क्या कहते हो कि भाई जो मेरा कंपटीटर कह रहा है ना, उससे बजट थोड़ा सा बढ़ा के मुझे वहां पे शो कर दो, मेरे कंपटीटर को नहीं शो करना। तो वहां पर आप लगाते हैं डायनामिक बिड। मींस के अमेजोन खुद ही आपकी बिड बढ़ा देता है, मतलब आपका बजट बढ़ा देता है और खुद ही आपकी बिड को कम कर देता है। दूसरी तरफ आ जाती है ये, वो अमेजोन को आप ये अलाउ कर देते हो कि भाई अगर बिड कम हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मेरा बिड जो है ना वो $3 है, लेकिन अमेजोन देखता है कि भाई मैं आपका ऐड यहाँ लगाने लगा हूँ, यहाँ पर आपका कंपटीटर सिर्फ $1 दे रहा है, तो आप कहते हो अच्छा $1 दे रहा है, तो यार मेरी भी $1 पे ले आओ। तो वो $3 से उठा के ऑटोमेटिकली $1 पे ले आता है। मीन्स आपने उसे अलाउ किया कि वो डाउन तो कर सकता है, अप नहीं कर सकता। मैं रिकमेंड करता हूँ डाउन एंड अप दोनों पे रहे। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ फाइनल थिंग, ठीक है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मेरी मुंह से निकला हुआ जो भी लफ्ज है वो फाइनल नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हो सकता है आप बाजों का डायनामिक बिट इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, बाजों का तो आपको फिक्स बिट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। द रूल इज योर प्रोडक्ट रिसर्च। रिसर्च अच्छी तो आप अच्छी चीजों को टारगेट कर सकेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर भी अपने ऐड का नाम रख देते हैं जो इसी कैंपेन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हर्ब ग्राइंडर और आगे मैं लिख देता हूँ कि मैं एसिन को टारगेट कर रहा हूँ, किस एसिन को, मेरे पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको वो सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी जो कि मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने लिस्ट की हुई है, जिनके आगे ब्लैक है, इट मींस कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, उस पर मुझे कैंपेन लगाने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इस पे एक ऐड कर देता हूँ, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे भी ऐड लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने अपनी हर प्रोडक्ट के लिए, हर कीवर्ड के लिए और हर एसिन के लिए या हर कैटेगरी को टारगेट करने के लिए डिफरेंट कैंपेन लगानी है। ऐसा भी होता है एक टाइम में आप 7 से 8 कैंपेन्स चला रहे होते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर जो कैंपेन आपको अच्छा रिजल्ट दे रही होती है उसको आप कंटिन्यू करते हैं और ट्यून करते हैं थोड़ा सा, और जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही होती आप उनको डिलीट या स्टॉप कर देते हैं। नहीं जी, ये अब आ गया जी बिड। यहाँ पर वो आपको सेट डिफॉल्ट बिड एक दे देता है, साथ सजेस्ट भी कर रहा होता है कि आपकी बिड कम से कम इतनी होनी चाहिए क्योंकि आप जिस नीश के अंदर काम कर रहे हैं उसकी एवरेज ये है। अब मेरी स्ट्रेटेजी देखें, मैं क्या करता हूँ, जो उसने मैक्सिमम बिड दी होती है ना, काम बड़ा बेवकूफों वाला है लेकिन मेरी प्रोडक्ट पे ही चल जाता है बाजू का, तो ये होता है 1.74, तो मैं जाके बिड कर देता हूँ 1.8 पे। अमेजोन खुश हो जाता है, यार ये बंदा अच्छा है, ये तो मुझे एडवर्टाइजिंग के बहुत पैसे दे रहा है, मैं इसको पुश करूंगा, इसको दिखाऊंगा लोगों को। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मेरी लिस्ट इस काबिल नहीं होगी तो दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है, कन्वर्जन नहीं होगी। तो दूसरा आ जाता है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। इस पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे करते हैं ना, तो अब वो आपको कहता है कि भाई मेरा जो बायर है वो जब टाइप करके आ रहा है ना, उसके हिसाब से मेरे से पैसे लेना है। अगर तो वो बड़ा ही क्लोज मैच है, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है हर ग्राइंडर और उसने लिख दिया HRBGRINDER, मतलब वो क्लोज था, तो आपने उसको इतने पैसे चार्ज करने बिड के। या मैं क्लोज मैच से ये भी कह देता हूँ कि आसान अल्फाज में आप इसे एग्जैक्ट भी कर सकते हो। लाइक अगर किसी ने हर्ब ग्राइंडर टाइप किया जो कि आपका एग्जैक्ट कीवर्ड था, तो आप उस पर ये पैसे अमेजोन को दे रहे हो पर क्लिक पे, ठीक है। बिड क्या होती है आप उसके बारे में भी समझ लें। द मैक्सिमम अमाउंट यू विल पे फॉर अ क्लिक व्हेन दिस टारगेट ट्रिगर्स योर एड। अगर आपके एड पे क्लिक हो रहा है तो अमेजोन आपकी जेब से ये पैसे लेके चला जाएगा। कब इतने पैसे लेगा? जब कोई शख्स एग्जैक्ट आपका कीवर्ड या क्लोज मैच करेगा। अगर लूज मैच हो रहा है तो इतने पैसे लेगा, सब्सटीट्यूट्स लेगा तो भी इतना होएगा। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आप इसे रीड कर लो। ये कोई ऐसी टर्म्स नहीं है जो आपकी समझ से ना आए। कॉम्प्लीमेंट्स ये है, आप जब चाहें इनका बजट अपने मुताबिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट का बजट हमेशा ज्यादा होता है और मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें आप लूज पे प्ले करें। इनको चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हैं कि भाई मैंने लूज पे, क्लोज मैच पे पैसे ही नहीं देने, आपको जो मर्जी कर लो। जब आप मना कर देते तो वो इन एग्जैक्ट मैचेस पे और इन चीजों पे आपका एड शो ही नहीं करेगा क्लाइंट को। नीचे आ जाते हैं। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ये वो चीज है जो आपके पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये कोई भी बंदा ना ये चीज नहीं बताता। वो ये है कि हर बंदा आपको कहता है कि भाई ठीक है, ये आपने कीवर्ड सर्च कर ली, सारा कुछ कर लिया, ओके फाइन। आजकल पीपीसी का ट्रेंड इस बॉक्स पे चलता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। मेन कीवर्ड्स का तो सबको पता है, रिसर्च कर ली, ओके भाई ये कीवर्ड है, ओके फाइन, उस पे धड़ाधड़ पैसा फेंकी जा रहे हैं। लेकिन हम एक और चीज देख रहे होते हैं कि जो हम से पैसा फेंक रहे हैं उसके अगेंस्ट यार मजे की सेल नहीं आ रही। वो सेल ना आने की वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स पे भी ऑडियंस पहुंच रही है जिस पे हमें प्रॉब्लम हो रही है।